नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी। प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के वास्ते अमेरिकी कंपनी जी एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-केवाईसी के लिए चेहरा पहचान प्रणाली वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप जारी किया और भारत के एच एस प्रणॉय ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच मैत्री से शीत युद्ध के बाद के युग में समूचे विश्व की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज शाम वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में रस्मी स्वागत के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण और शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी विविधता पर गर्व है और वे सबका हित, सबके कल्याण के मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। फ्रेंड, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द वी द पीपल। हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आपसी बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत सकारात्मक होगी। श्री मोदी ने अपने भव्य स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति के दूरदर्शी भाषण और मित्रता के लिए श्री बाइडेन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भव्य समारोह भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों तथा 40 लाख अनिवासी भारतीयों का सम्मान है। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी के ऐतिहासिक संबंधों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की राजकीय यात्रा की मेजबानी करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनने पर उन्हें गर्व है। श्री बाइडेन ने कहा कि आज जो चुनौतियां और अवसर हैं, उनमें भारत और अमेरिका को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश गरीबी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं का मिलकर समाधान करने के प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में रस्मी स्वागत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर भारत और अमेरिका का राष्ट्रीय गान बजाया गया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में व्हाइट हाउस परिसर में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखने और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग भी व्हाइट हाउस पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। दोनों नेता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने और इनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग पर बातचीत करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बातचीत से भारत और अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। बाद में प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उनके सम्मान में फिर एक बार रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी संसद के सदस्य, राजनयिक और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के वास्ते प्रमुख अमेरिकी कंपनी जी एयरोस्पेस ने भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये बड़ा फैसला उस समय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। समझौते के अनुसार GE एरोस्पेस के F414 इंजनों का निर्माण देश में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू एयरक्राफ्ट MK2 को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। GE एरोस्पेस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच लॉरेंस कल्प ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताया और कहा कि भारत तथा HAL के साथ दीर्घावधि भागीदारी की वजह से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बात पर गर्व है कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाने जा रही है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बीच इफको और कैलिफोर्निया की कपूर एंटरप्राइजेस के बीच नैनो यूरिया निर्यात के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नैनो यूरिया का भंडारण कम जगह और कम लागत में किया जा सकता है। इफको के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ यूएस अवस्थी ने एक ट्वीट में कहा कि नैनो यूरिया में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने और वायु तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वर शक्ति बचाने की बड़ी क्षमता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समय है अभी, देर न हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पीएम किसान योजना का चेहरा पहचान प्रणाली वाला मोबाइल ऐप जारी किया। इस ऐप के जरिए दूर-दराज के किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके eKYC कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पीएम किसान एक अभिनव योजना है जिसका लाभ 8.5 करोड़ किसानों को सीधे मिल रहा है। भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऐप बनाया है, इससे निश्चित रूप से हमारा काम काफी सरल हो गया है। सभी इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्यों को उपलब्ध है और अब राज्य थोड़ा तेजी से काम करेंगे तो सब पात्र हितग्राहियों तक पहुंच जाएंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान दुनिया की एक ऐसी बड़ी योजना है जिसमें किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा हमारी सभ्यता के निर्माण की बुनियाद ही नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य की वास्तुकार भी है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा युवाओं के लिए सशक्त नींव बनाती है और भारत इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक का वैश्विक शिक्षा पर दीर्घावधि प्रभाव पड़ेगा। वे आज पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। G20 के श्रम कार्य समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज बिहार की राजधानी पटना में शुरू हुआ। इसमें सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, महिला श्रमिकों, कौशल विकास और अन्य मुद्दों से संबंधित 5 कार्यबलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ आज से पटना में लेबर 20 के 2 दिवसीय शिखर बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के पहले दिन विशेषज्ञों, विद्वानों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण, महिलाओं के कार्य समूह में भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा, वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत, उसके समाधान के अलावा शिखर बैठक के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के बीते 9 साल भारत के उत्कर्ष और गरीब कल्याण के साल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में वे आज एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस 9 साल में गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, नल से जल, शौचालय, बिजली, हर गरीब को घर, 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं और 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपने दुर्ग प्रवास के दौरान श्री शाह ने पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पोर्ट ब्लेयर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में ढांचागत संरचना, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से देश के पिछड़े इलाकों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। वे आज तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एकलव्य स्कूलों में सुधार के लिए दूसरे चरण का अनुदान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सभी सुविधाओं के साथ मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के कदम उठा रही है। तेलंगाना प्रांत के आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में एकलव्य विद्यालय 100% भारत सरकार के खर्चे से यहाँ स्थापित हो गया है। बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। 250 बच्चों के रहने की, पढ़ने की व्यवस्था, पहला फेज का काम खत्म हो गया है। करीबन 32 करोड़ की लागत से ये विद्यालय मंजूर किया गया है। सेकंड फेज की भी कामगिरी शुरू हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। भारत के एचएस प्रणॉय ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में कल प्रणॉय का मुकाबला हांगकांग के का लांग अंगुस से होगा। आज प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो को 21-9, 21-17 से पराजित किया। वहीं प्री क्वार्टर फाइनल के अन्य मुकाबले में पी कश्यप को चीन ताइपे के एल वाई सू से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $82 करोड़ 50 लाख निवेश करेगी। इस परियोजना में माइक्रोन और केंद्र तथा गुजरात सरकार का कुल निवेश $2 अरब 75 करोड़ का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिका स्थित सलाहकार कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कहा गया है कि श्री मोदी को 75% की रेटिंग मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी। प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे।
भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के वास्ते अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने eKYC के लिए चेहरा पहचान प्रणाली वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।